बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मिसेस फरीदा जबी इन्होंने कहा है कि अल्लाह आपका भला करे, मेरी बेटी की मंगनी हुई है और वो बहुत एक्साइटेड है। उस एक्साइटमेंट में वो हमें छोड़कर अपने मंगेतर के साथ घंटों लगी रहती है, जो मुझे बुरा लगता है और उसके जो नुकसानात हैं मुझे अभी से नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बेटी को उसकी खुशी में अगर यूँ समझाऊंगी तो मेरी बात को समझेंगी। आपने बहुत अच्छा किया जो गूगल मीटअप रखा फियांसीज़ को डील कैसे करने के लिए। एक तो ये कि वक्त का भी बहुत ये मौजू है कि 1 घंटे में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा। तो एक तो मैंने आपके शुक्रिया के लिए किया कि आपने 1 घंटे का रखा। दूसरा ये कि इंशाल्लाह मेरी बेटी इसका हिस्सा बनेगी और ख़ास तौर पे आप बाकी बच्चियों को भी ये ज़रूर बताइएगा कि मंगनी के बाद जब लड़की ज़्यादा देर अपने मंगेतर के साथ बातें करती है तो उसके कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। अब मिसेस रिदा, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे दिल की बात कही और नुकसानात इंशाल्लाह हम उस प्रोग्राम में, ये 18 को 4 बजे है, जिनकी मंगनियाँ हो चुकी हैं, होने वाली हैं, कभी तो होंगी या ज़रा पुरानी हो चुकी हैं, ये इन सब को टारगेट करके पाकिस्तान का जो पहला ऑनलाइन कोर्स है, ऑनलाइन गूगल मीटअप है। इससे पहले किसी ने मंगेतरों के बारे में, फियांसीज़ के बारे में कोई बात नहीं की। ओके जी। मिसेस अलीम ये कहती हैं कि सर बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। मैं एक मोटी मोटी बात करती हूँ, अगर कोई बहू अपने मियाँ का नाम लेके माँ से, बाप से या किसी भाई से या किसी बहन से गलत बयानी करे, झूठ बोले और जब उसका झूठ पकड़ा जाए और उसकी माँ को बताया जाए तो वो दामाद को फोन करके कहे कि तुम कैसे आदमी हो, तुम तो मर्दी नहीं हो, तुम्हें अपनी बीवी के झूठ का पता चल गया था तो तुम्हें उसको कवर करना चाहिए था। मैं बहुत हर्ट हूं और मैं चाहती हूं कि पूरे ख़ानदान को, अपने बहन भाइयों को जमा करके, सास और जो मेरी बहू है और उसका मियाँ और उसका भाई, जो कि ये सारे एक पिक्चर में हैं, तो मैं चाहती हूं कि इन सब के सामने उनको झूठा किया जाए। अच्छा मिसेस अली, गुजारिश है कि इस तरह के केसेस मैंने बहुत देखे और उनको हल भी किया। अगर रिश्ता तोड़ना हो तो ये रिश्ता इख्तियार करना चाहिए। अगर दूसरे की दिल से आप बेइज्जती करना चाहते हैं, उसको नाकों चने चबवाना चाहते हैं, उसको रुलाना चाहते हैं, उसको घुटनों के बल गिराना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगे, तो देखिए ये नौकरों के साथ किया जाता है, मुल्ज़िमों और मुजरिमों के साथ किया जाता है। जो इतने करीबी रिश्तेदार हो, आमतौर पे ये जो बहुएं हैं, बहन की बेटी होंगी, भाई की बेटी होंगी, चचा ताया, कहीं आसपास के जो आपके मुझे ख़ानदानी हालात लग रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि दिल बड़ा कीजिए। आप कहीं झूठे नहीं हो गए। झूठ बोलने वाली को भी पता है कि वो झूठी है, उसकी माँ को भी पता है, उसके बाप को भी पता है, इट्स ओवर, कहानी मुक गई। झूठे सारा टब्बर एक तरफ है और आप और आपके बेटे को भी पता है कि उसकी बीवी ने झूठ बोला। अब चूंकि ये रिश्ता मुस्तकिल है, आप इसे अल्लाह का निज़ाम, तो उसमें सबक लेना आसान है। अल्लाह का मिजाज ये है, करीम है ना जी, कि वो गलतियों पे जगह जगह टिकटकी बांध के बंदों को लटकाता नहीं है, सजाएं नहीं देता। बहुत कोई हो जालिम तो मुकाफात अमल होता है, ये दुनिया में सज़ा मिल जाती, वरना वो सज़ा को पेंडिंग किए रखते हैं आखिरत के अजाब से और जहन्नम से, और नेकियों को जन्नत के साथ। और ये है भी बड़ा फ़ायदेमंद है। अब आप अगर सख्ती करोगे, बीवी झूठी होगी तो सारी उम्र आपसे नफरत करेगी, और झूठी तो वो है, आप उसको इस्टेब्लिश करना चाहोगे सबके सामने, तो उसकी हेठी तो होगी, बेइज्जती तो होगी। तो क्या वो पी जाएगी? बच्चा भी नहीं पी, जानवर भी नहीं पीता।
तो आपके जो बेटे के बच्चे होंगे आप उससे भी महरूम हो जाओगे, उनकी मोहब्बत से भी महरूम हो जाओगे। शुरू में ही कुछ ऐसा करके आपके वो बेटे को अलग ले जाएगी, किसी और मुल्क में ले जाएगी, फिर क्या करोगे? रोगे, उसको बुरा भला कहोगे। तो मेरा तो ये यूँ समझें, जैसे कहते हैं ना सॉलिड मशवरा, वो ये होता है कि ख़ानदानों में अगर गलत बयानियाँ, झगड़े, इस तरह की चीज़ें हों तो माफ़ कर दें। पर्या में जब लेके जाएंगे तो पर्या में ये मुल्ज़िम नहीं रहेंगे, मुजरम हो जाएंगे। तो मुजरम फिर गर्दन को आता है। जैसे बिल्ली को आप रास्ता दे दें बाहर निकलने का, निकल जाएगी। आप किसी नुक्कड़ में पकड़ने की कोशिश करें कि बिल्ली है ना पकड़ लूंगी, तो आपकी आंखें नोच लेती है। तो एक बहू भारी पड़ेगी, उसकी माँ उसके साथ है, उसका बाप उसके साथ है। तो ये नादानी मत कीजिएगा, और जितने लोगों का ज़्यादा इन्वॉल्व करोगे एंड में तमाशा आप बन जाओगे, क्योंकि जो गलत बयानी भी हुई है वो सिर्फ आपने देखी सुनी है, गवाह आपके पास कोई नहीं है, और उसके पास उसकी माँ, उसका बाप, ये सब झूठी गवाहियाँ दे देंगे। कुरान पे कसम उठानी पड़ी तो लोग झूठी कसम भी उठा लेते हैं, बाद में तो सजा पाते हैं, उस लम्हे अगले को तो ख्वार कर देते हैं। तो मैं नहीं समझता आपको इस तरह के पूरे प्रोसेस में जाना चाहिए। दफ़ा करें। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम। जिंदगी किसी सड़क की तरह है, ना तो सड़क सीधी होती है हमेशा, और ना ही उसमें से हम सज्जम सामने बाज आते हैं। मामलात हों, रिश्ते हों, ताल्लुकात हों, एक्सपेक्टेशन हो, इतनी जगहों पे इंसान के दिल को धचका लगता है और दिल दुखी हो जाता है। पर हमारे आसपास दुखों को चुनने वाला कोई नहीं होता, हमें हौसला देने वाला भी कोई नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला भी कोई नहीं होता, और ये हर बंदे के बस में नहीं होता। जब अब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेंटोरिंग के लिए आते हैं, तो हम पूरा 1 घंटा आपको सुनते हैं, ये आधा घंटा भी हो सकता है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ सुबह 9 से रात 9 तक 1-1 घंटे के स्लॉट्स में लेता हूँ, और उसमें सिर्फ आपकी बातें सुनते नहीं है, आपको बेहतरीन हल बताते हैं। ये काउंसलिंग पेड होती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ही के मुतालबे पे, आप ही की ख्वाहिश पे और आप ही की मर्जी पे हम छुट्टियों के दिन भी काउंसलिंग के लिए ऑन रखते हैं। 0300 946 8746, 0332 746 8746। पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, ज़रूर रब्ता कीजिएगा, ताकि आपके दुखों को हम मोहब्बत की चिमटी से ऐसे करके उठा सकें और आपको रास्ता बता सकें, ताकि आपकी ज़िंदगी का सफ़र आसान, सहल, खुशगवार और बहुत अच्छा हो।